नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी विद प्यार पंकज में मैं स्वागत करता हूं। और अगला लेक्चर आपके लिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति और उसका निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में आज हम विधिवत जानकारी लेंगे। अब जैसे कि हिमालय पर्वत है, हिमालय के बारे में जैसे कुछ छोटी मोटी बातें आप जान लीजिए। जैसे कि हिमालय, जैसे आपसे जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट से बनेगा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमें पता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। दूसरी रॉकी, फिर उसका यूरॉल, इस क्रम से चलती रहती। लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कि ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं, इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है। कैसे इनका विस्तार? इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है। लेकिन जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में है। पश्चिम से पूर्व में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, इस विषय में हम कुछ बातें जान लें। जैसे कुछ फैक्ट और जान लीजिए। पहले हिमालय का क्षेत्रफल, जैसे हिमालय के क्षेत्रफल की हम बात करें तो हिमालय के जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन हिमालय की कुल लंबाई की अगर बात की जाए, हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। और इसकी उत्पत्ति किस काल में, किस कल्प में? तो सेनाजोइक कल्प में। सेनाजोइक काल में उत्पत्ति। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई कि हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पूर्व से पश्चिम विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। दूसरी चीज, इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति सेनोजोइक होता है, सेनोजोइक कल्प में हुई थी। कि काल नहीं लिखेंगे, कल्प लिखेंगे, सॉरी, कल्प में हुई थी, सेनोजोइक कल्प में हुई थी। उसके बाद अब जैसे आप ये एक चित्र देख रहे हैं, इसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत, टेथिस सागर। अब जिन लोगों की नहीं पता है कि अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, तो वे जान लें कि गोंडवाना लैंड भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यानी दक्षिण भारत स्पेशली, तो दक्षिण भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब प्रायद्वीप क्या होता है, इसको मैंने आपको ये सारी चीजें भारत की स्थिति में विस्तार मैंने आपको बता रखी है। क्योंकि लेक्चर छोटा बनाना है, इसलिए कंटेंट हर एक ही कंटेंट में हर बार रिपीट करता रहूं, लेक्चर छोटा नहीं हो पाएगा। और लेक्चर छोटा होने के साथ साथ कंटेंट उसका परफेक्ट होना चाहिए। तो गोंडवाना लैंड अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है, वह उसी को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। एक्चुअली में जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्योंकि पृथ्वी जो है शुरू में 2 भागों में जब विभाजित हुई, तो एक उसका अंगारा लैंड ऊपरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप और भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे अंगारा लैंड के हिस्से हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से एक टुकड़ा उसका कटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आ गया। और मतलब ये पूरी घटना, मतलब उस हिस्से का कटना, उससे उस मुख्य भूभाग से अलग होना, और उस हिस्से में लाखों वर्ष लग जाते हैं, प्लस उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कैसे हुआ मैं अभी आगे बताऊंगा। ये सारी प्रक्रिया करोड़ों और वर्षों में होती है। तो कई करोड़ों वर्ष की पूरी प्रक्रिया है, जिसको मैं आपको चंद सेकेंड में बता रहा हूँ। तो ये गोंडवाना लैंड भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। कभी कभी पहले क्वेश्चन बन जाता था, अब तो नहीं बनता है, कि भारत का गोंडवाना लैंड किस हिस्से को बोलते हैं, उत्तरी भारत को, पूर्वी भारत को, पश्चिमी भारत को, दक्षिणी भारत को। तो आप जान लीजिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर? आगे इधर से गोंडवाना लैंड आ गया, ऊपर से अंगारा लैंड आ गया। इन दोनों लैंडों के बीच में एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। अब बात अगर टेथिस सागर करूं
तो अंगारा लैंड से नदियां प्रवाहित होकर आ रही हैं, अपना जल टेथिस सागर में छोड़ रही हैं। गोंडवाना लैंड से नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वो अपना जल टेथिस सागर में छोड़ रही हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, नदियां हैं तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ तो मलबा लेकर आएंगी। अब मलबा रहेगा तो जल जब से छोड़ेंगे अपना, तो यहाँ पर वो मलबा भी छोड़ेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। सपोज दैट ये किस्सा है, नदियां यहाँ ये जल भरा हुआ है, यहाँ जल छोड़ रही हैं, साथ ही अपना मलबा भी छोड़ रहे हैं। अब ये जो मतलब इसको एक कल्पना कीजिए, एक पॉलीथीन है, ठीक है, या आप इसको बैलून समझिए। बैलून समझेंगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा, फूट सकता है, तो पॉलीथीन समझिए। ये एक्चुअली में जब इसमें मलबा आ रहा है, इस पे भार बढ़ेगा। ये जब भार बढ़ेगा तो ये इसकी आकृति ये अवतलित क्या होगा, ये अवतलित होगा। अवतलित यानी नीचे की ओर बढ़ना, उसका किसी भी चीज का नीचे की ओर बढ़ना अवतलन कहलाता है, ठीक है। अर्थात ये जो आकृति है, इसमें इतना मलबा आ गया कि ये आकृति कुछ इस प्रकार हो गई, ठीक है। और वो मलबा लाखों वर्षों में एक चट्टान का रूप ले लेता है। लेकिन आज समझिए कि वो जो पॉलीथीन है, मतलब फट नहीं सकती है, इतनी मजबूत है, कल्पना कीजिए, इमेजिन करना सिर्फ। लेकिन ये जब ये हिस्सा जब नीचे आएगा तो सिकुड़ेगा भी। अवतलन में सिकुड़ना होता है, ये सिकुड़ेगा भी। मतलब कि ये वाला हिस्सा जब नीचे की ओर बढ़ेगा, ये इसमें सिकुड़न आएगी, और जब सिकुड़न आएगी एक सीमा तक ये सिर्फ नीचे जा सकता है। उस सीमा के बाद इसका जो भी चट्टान है, अर्थात जो मलबा था, जो चट्टान का रूप ले चुका है, वो अब ऊपर की ओर निकलना शुरू करेगा। और जब ये ऊपर की ओर निकलना शुरू करेगा तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बन जाएगी, जिसको मैंने आपको अंगारा लैंड में आपको बताने की कोशिश की। मतलब इसका जो मध्य भाग है, ये तो मैदानी रूप में रह गया, इसका पश्चिमी और पूर्वी भाग ये क्या हुए, ये ऊपर मुड़ गए। और ये कैसे, मोड़दार पर्वत है। हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम और मोड़दार पर्वत है। मोड़दार अर्थात वलित पर्वत है। वलित को ज्योग्राफी में मोड़ को या मोड़दार चीजों को वलित बोलते हैं, क्लियर। जिसकी वजह से हिमालय नया कैसे, ये कैसे कि कोई पर्वत या पठार नया है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, कैसे जानेंगे? क्योंकि हिमालय की हाइट अभी बढ़ रही है। क्योंकि पहले हम पढ़ते थे हिमालय की टोटल लंबाई 4448 किलोमीटर है, लेकिन अब 4450 मीटर, किलोमीटर में बोल गया था सर, मीटर कितनी, पहले 4448 मीटर हम पढ़ते थे, 4448 मीटर, 4448, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में 4450 मीटर, क्लियर, क्योंकि हाइट को हम मीटर में मापते हैं, क्लियर। तो ये है हिमालय की उत्पत्ति का विस्तार। अब टेथिस सागर कहा गया। अब सपोज दैट ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर जो भी पानी था, जल था, वो आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। जो इधर आ गया बंगाल खाड़ी में के नाम से, और जो इधर आ गया वो अरब सागर में प्रवाहित हो गया। और इस बीच के एरिया में हिमालय का विस्तार हो गया। इसके उत्तर में अर्थात जो मैदानी एरिया है, यहाँ पर तिब्बत वगैरह ये बसे हुए हैं, क्लियर। ये टेथिस सागर है, ये इसके ऊपर अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और आप देख लीजिए ये वाला एरिया, मतलब टेथिस सागर के हिमालय के उत्तर वाला एरिया, ये सब पूरा अंगारा लैंड का हिस्सा है। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर एक भूवैज्ञानिक है, जिनका ये कहना है कि एक्चुअली में जो हिमालय है, इन्होंने टेथिस सागर को, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टेथिस भूसन्नति शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? टेथिस भूसन्नति शब्द दिया है। और इन्होंने ही ये बताया, जो मैंने भी कहानी सुनाई है, कि इस प्रकार से एक कल्पना की है, और उन्होंने खोज की है, और उन्होंने बताया इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। दूसरे भूगोलविद्ता है हैरी हेच का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा, और रफ करने के बाद यहीं पर लिखूंगा। हैरी हेच के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का तात्पर्य, इनका कहना यह है, पृथ्वी हमारी गोल है, और जब पृथ्वी हमारी गोल है, इसमें जो
मुख्यतः इन्होंने बताया कि 7 प्रमुख प्लेटें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कल्पना कीजिए, ये एक गोला है, हमारी पृथ्वी है, गोला मान लो, ये 7 प्लेटें हैं, ये। अब आप सोचिए, अगर ये 2 प्लेटें, ये पूरा गोला है, अगर ये 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तो आप सोचिए दूसरी तरफ से एक दूसरे से दूर भी हो रही हैं। यही सेम सिचुएशन जस्ट अगेंस्ट इसके विपरीत सोचेगा। अगर ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दूसरी ओर एक दूसरे के नजदीक भी आ रही हैं। क्लियर? तो ये है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अर्थात इनका कहना है कि प्लेटें आपस में टकराई और टकराने के बाद हिमालय की उत्पत्ति। क्लियर? हैरी हेस ने जो प्रमुख 7 प्लेटें बताई हैं उनमें से एक इंडियन प्लेट है, ठीक है, लिख लीजिए, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और अफ्रीकन प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। और इसी प्रकार इन्होंने अंटार्कटिका प्लेट बताई है, अंटार्कटिका प्लेट। ये प्रमुख 7 प्लेटें इन्होंने बताई और इनका कहना है कि प्लेटें तो पृथ्वी पर लमसम 20, छोटी बड़ी सब मिलाकर 20 प्लेटें पाई जाती, वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन ये जो प्लेटें हैं पृथ्वी के लमसम 200 किलोमीटर के नीचे गहराई पर पाई जाती हैं और ये एक दूसरे के जब नजदीक आएंगी तो यानी इसका मतलब दूसरी ओर से दूर भी हो रही हैं, और जब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब दूसरी ओर एक दूसरे से नजदीक भी जा रही हैं। क्लियर? ये था हिमालय की उत्पत्ति और उसका निर्माण। इस प्रकार से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है और उसका निर्माण हुआ है। अब अगर छोटी छोटी बातें अब यहीं पर मैं आपको समझा दूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये है हिमालय हमारा। क्लियर? हिमालय को स्पेशली 4 भागों में बांटा गया है। ये ठीक, एक्चुअली में ये वाला जो हिमालय है, ये इसको हमने वृहद हिमालय नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वृहद हिमालय। हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। एक वृहद हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद हमें मिलेगा तराई का मैदान। फिर तराई के मैदान के बाद उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? कुछ इस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति आपको मैप में दर्शाई जाती है और हमें वही पढ़ना होता है। लेकिन हिमालय का सबसे पश्चिमी पॉइंट है वो है नंगा पर्वत। अर्थात हिमालय का सबसे पश्चिमी जो चोटी है या पहाड़ी है उसका नाम है नंगा पर्वत। लेकिन हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। इसी हिमालय पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसी हिमालय पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गार्डियन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में पाई जाती है, उसका नाम है कंचनजंगा। एक चीज यहीं पर जान लीजिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन उसके बाद जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं, वो ट्रांस हिमालय। ट्रांस मीन्स होता है पार, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है ये हिमालय की पार है, इसलिए उसको ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर स्थित है।
यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की हिमालय पे स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में, और विवाद का भी है कि चीन अपने यहाँ गिनता है, हाँ अपने यहाँ गिनते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वगैरह स्थित है, ठीक है, बायोस्फीयर पार्क भी है, इसलिए ज्यादातर कंचनजंगा भारत के ही माना जाता है और हम अपने यहाँ भारत के नाम से जानते हैं। और आपको इस सब चीजों से ध्यान नहीं देना है, आपके यहाँ क्वेश्चन है कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपका टिक करना है कंचनजंगा। क्लियर? इन सारे विवादों में आपको नहीं पड़ना है। उसके बाद अगर बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय की 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 2 श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखला नहीं श्रेणियां, एक अफगानिस्तान चली जाती है, एक पाकिस्तान चली जाती है। जो अफगानिस्तान है उसको हिंदकुश के नाम से जानते हैं, हिंदकुश के नाम से, लेकिन जो पाकिस्तान जाती है उसको सुलेमान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सुलेमान के नाम से। यही हिमालय पर्वत पूरब की ओर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसका जो सागर अरब बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और बंगाल खाड़ी में प्रवेश करने के बाद उसके कुछ हिस्से जल के ऊपर हाथ होते हैं, जिनको टापू या द्वीप बोलते हैं। उसी पे अंडमान और निकोबार द्वीप विस्तृत है हमारा। लेकिन यहाँ पर म्यांमार और भारत के बीच में जो ये जिसका स्टार है, यहाँ पे इसको अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, भारत और म्यांमार के बीच में। क्लियर? अब थोड़ी चीजें और जान लीजिए। अब जैसे इसको अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम के नाम से जानते हैं, नागालैंड में नागा पर्वत के नाम से जानते हैं, मणिपुर में मणिपुरी पर्वत के नाम से जानते हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार के नाम से जानते हैं। ये आज की हमारी क्लास हिमालय की उत्पत्ति और निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये क्लास हिमालय का बेस है, आधार है, इसलिए इस लेक्चर को देना जरूरी था। अब इसके आगे जो भी हिमालय क्लास अधिकतम 1 और कम से कम 2 बनेंगी, और 2 बनेंगी या 1 जो भी बनेगी, उसमें सारा कंटेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। और कल जितने भी लोगों ने लेक्चर देखा है भारत की भूगर्भीय चट्टानों वाला, उसमें किसी ने भी लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। मुझे पता है लेक्चर ही इतना मजेदार होता है कि आप मगन हो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज कमेंट करें, और अपनी क्वेरी भी कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 दिन के अंतराल में हम दूसरा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।